Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. पॉलिटी यूपीएससी का एक बहुत ही मेजर सेगमेंट होता है. ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स को याद करना, समझना, क्लॉजेस को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. किस आर्टिकल के साथ कौन सा शेड्यूल या अमेंडमेंट को लिंक किया जाए. तो नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस आर्टिकल सीरीज, जिसमें हम हर एक आर्टिकल को बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे और होलिस्टिकली कवर करेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत ना हो और आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकें. वील बिगिन विद आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सबसे पहली चीज, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, नो मैटर आप कौन सी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत, एनी बुक, दैट्स टोटली फाइन. बट सबसे पहले जो बेयर एक्ट होता है, यानी कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन से ये सब नहीं लिखा गया है, उसको देखिए, वो बहुत जरूरी है. वहीं से ही हमने भी ये आर्टिकल उठाया है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. पहले उसको पढ़ेंगे, उसके क्या क्या डायमेंशन है, फिर हम उसको समझेंगे. आर्टिकल 1 में बताया गया है द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. पहला क्लॉज कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं. पहले तो भारत का नेम, इंडिया या फिर भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है पॉलिटी, किस तरह की पॉलिटी है. सेकेंड क्लॉज बताती है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. अब हमें पता चल गया कि आर्टिकल 1 के साथ हमें पढ़ना है फर्स्ट शेड्यूल. क्लॉज 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ. क्लियरली यहां से थर्ड डायमेंशन क्या पता चला है, पहला था नेम, दूसरा पॉलिटी, और तीसरा द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्या कंप्राइज होगा? फर्स्ट इज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स. सेकेंड द यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल. अब हम समझेंगे इसको भी. एंड थर्ड, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड. दिस इज द सिंपल आर्टिकल. क्या क्या इससे समझना है, सारे डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया, दैट इज भारत. नेम, आजकल तो फैशन ही बन गया है, आपको पता ही है, हर जगह का नाम बदलना. एंड शेक्सपियर ने बोला है व्हाट्स इन द नेम, बट ऐसा नहीं है. अब नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है. और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रही थी तो शायद हमारे फोर फादर्स को ये पता था कि ये आगे जाके नाम का मुद्दा तो जरूर बनेगा. इसीलिए उन्होंने इंडिया, जो कि एक मॉडर्न नेम है, और भारत, जो एक ट्रेडिशनल नेम है, दोनों को रखा. क्योंकि कुछ लोग असेंबली में डिबेट कर रहे थे कि आप ये रखिए नेम, ये. उन्होंने कहा हमें कोई केओस चाहिए ही नहीं, हम दोनों टर्म्स को यूज करेंगे. दो डॉक्यूमेंट्स में इंडिया लिखा गया, अभी रिसेंटली भारत भी लिखा जाने लगा है बिकॉज ये डिबेट हो रही है. बट अगेन बोथ आर द नेम्स, दैट इज इंडिया एंड भारत एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, हम बात करेंगे पॉलिटी की. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब यहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं बोला गया? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा आखिर यूनियन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है. और ये टर्म ऐसा है जो रेपिटेडली आपको पॉलिटी में समझना है. देखिए, आप मार्केट में गए, आपने एक केक खरीदा, ठीक है, सपोज आपने एक ये केक ले लिया है. आप घर आए, आपने उस केक को पीसेस में कट कर दिया. इसको हम यहां पे मानते हैं एक यूनियन, कि एक केक से हमने बहुत सारे पीसेस निकाले. फेडरेशन की अगर बात की जाए तो कभी कभी ऐसा होता है ना, केक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, सब लोग पेस्ट्री ले आए और उस पेस्ट्री को ज्वाइन कर करके हमने एक केक बना दिया और उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होगा फेडरेशन में. इस तरह से, इसके लिए बी.आर. अंबेडकर ने क्या बोला है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए है क्योंकि यहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं हो रहा है बिटवीन द स्टेट्स.
यानी कि जो स्टेट्स हैं, जिस तरह से यूएसए का हम एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, वो 50 आए, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है अब हम सारे एक यूनिट हैं, हम सब एक यूनियन है, जिस तरह से पेस्ट्रीज आ गई साथ में, तो ये हो गया फेडरेशन। इंडिया में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि यूपी, बिहार, झारखंड सबने कोई अग्रीमेंट किया, ऐसा नहीं है। इंडिया एज अ होल है और स्टेट्स उसके पार्ट है। ये इंडिया एज अ होल है और हमने स्टेट्स को ऐसे डिवाइड कर दिया है, सबसे पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो B.R. अम्बेडकर ने बोला था, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स है यहां पे। अब फेडरेशन में क्या है, हो सकता है कोई एक पेस्ट्री का पीस बाहर भी आसानी से निकाल ले, कहते नहीं मैं अपनी पेस्ट्री नहीं दूंगा, उनका कोई मन मुटाव हो रहा है, कोई दिक्कतें आ रही है, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं रहना आपके साथ, हम बाहर जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं राइट टू सिसीड। जब भी मैं आर्टिकल्स कवर कराऊंगी तो मैं साथ साथ आपको टर्म्स बताऊंगी, बिकॉज मैंने आंसर राइटिंग सीरीज में बताया है हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है। तो यहां पे ये राइट टू सिसीड आपको याद रखना है। कहां यूज होगा ये, स्टेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हैव नो राइट टू सिसीड। आप जहां हैं आप वहीं रहेंगे, इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी ये यूनियन नहीं तोड़ सकते हैं। जो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का पार्ट है वो हम अगले आर्टिकल में कवर करेंगे। इसीलिए ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। इसका ही एक और एंगल अगर आप समझें तो फेडरेशन में जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। यानी यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे कहेंगे मैम यहां पे भी इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कहां है, हम देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि आर्टिकल 246 या फिर शेड्यूल 7 जिसमें सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, यानी कि पावर सेपरेटेड है। आपकी पावर इस क्षेत्र में है, आप इस पे लॉ बना सकते हैं, आप इस पे, तो फेडरेशन तो हम अप्रूव कर ही रहे हैं। बट यूनियन की अगर हम देखें तो इंडिया में यूनिटरी टिल्ट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जब यूनियन वर्ड यूज हो गया ना तो ये टर्म होता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर में सेंटर स्टेट को पावर डेलीगेट कर रही है, तो ऊपर वाला हाथ किसका है, सेंटर का। सेंटर कह रहा है मेरे हक, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, तो सेंटर इज डेलीगेटिंग दी पावर। ये फीचर है एक यूनियन का जो इंडिया में भी है। दूसरी बात क्या होती है यूनियन में, अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें लिख दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं पता है। तो जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं वो किसके पास हैं, रेसिडुअरी पावर्स हमेशा होती हैं सेंटर के पास। कोई भी ऐसा नया मुद्दा निकल के आ रहा है जिसपे नहीं पता है कि कौन रूल करेगा, तो कौन करेगा, सेंटर। इसीलिए इंडिया को यूनिटरी टिल्ट कहते हैं। और केसी वियर ने क्या बोला है, इंडिया इज क्वाजाई फेडरल, यानी पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं है। इंडिया एक मिक्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने एक टर्म से कितने सारे डायमेंशन को कवर किया, और ये यहीं पे ही नहीं, रिपीटेडली आएंगे, हर आर्टिकल में आएंगे। हम इसको जितनी बार पढ़ेंगे हमें याद करना भी आसान हो जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप केसी वियर, क्वाजाई फेडरल, आगे ग्रैनविल, ऑस्टिन, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आएंगे जिन्होंने कोई ना कोई टर्म दिया है, वो कोट करना होगा, ऐसी टर्मिनोलॉजी को लिखना होगा। तो अब ये क्लियर है कि क्यों इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड डायमेंशन, क्या बात हो रही थी तीसरे में, द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब यहां पे भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो पढ़ने का मुद्दा है ही है। हमने देखा अभी कि सेकेंड क्लॉज में जो बताया, जो फर्स्ट क्लॉज में बताया गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म को भी तो आगे यूज कर सकते थे। हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों यूज किया गया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लार्जर कॉन्सेप्ट है। किस तरह से, देखिए जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसमें क्लियरली क्या क्या आएंगे, स्टेट्स, यानी यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, कर्नाटका, आंध्रा, ये आ जाएगा। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऑफ कोर्स स्टेट्स आएंगे, ये सारे,
यूनियन टेरिटरीज आएंगी, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, और साथ ही में वो टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड इन फ्यूचर। हो सकता है इंडिया ने आगे भी, इंडिया एक्सपैंड हो, कोई और नई टेरिटरीज आए, तो वो सारी टेरिटरीज भी इंक्लूड होंगी इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो थर्ड डायमेंशन था हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो टेरिटरीज हैं किस तरह से आ सकती हैं, इसके तरीके भी कुछ स्पेसिफाइड होते हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। सेशन, अब अगेन टर्मिनोलॉजी का रोल फिर से यहां पे आ गया, आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको यही टर्म्स को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया को किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, इंडिया ने परचेज कर लिया, लीज हो गया, या किसी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी हो गई कि ठीक है अब आपका ये पोर्शन हमारा है, ये आइलैंड्स हमारे हैं, तो एक उससे हमारी टेरिटरी एक्सपैंड हो सकती है। दूसरा ऑक्यूपेशन, अब सपोज कोई एक नई लैंड की डिस्कवरी हुई है जहां पे कोई लीडर नहीं है, या कोई ऐसा एरिया है जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, अनऑक्यूपाइड अनरिकॉग्नाइज्ड लीडर है, उस पे हम ऑक्यूपेशन करके उसको हम ले सकते हैं, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाएगा। या फिर थर्ड होता है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, कि भाई वॉर हो गया है और वॉर में हमने उस टेरिटरी को जीत लिया, या फिर उस टेरिटरी ने खुद से ही सब्जुगेट कर दिया। तो ये 2 से 3 तरीके जो होते हैं, इनसे हम टेरिटरीज को फ्यूचर में इंडिया ऑक्यूपाई कर सकता है, फॉरेन टेरिटरीज को। ये सारा कुछ ही टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है। अब हम वापस से एक बार एक्ट पे जाएंगे। जो सेकंड क्लॉज है उसमें क्या दिया हुआ है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल बी स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। तो जब हम टेरिटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें तुरंत क्या याद रखना है, कहां पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कौन कौन सी टेरिटरीज या स्टेट्स थे फर्स्ट शेड्यूल में। तो आप जब भी आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं तो आपको साथ ही साथ पढ़ना है फर्स्ट शेड्यूल। उसके साथ में ही जो थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं वो है 5th एंड 6th शेड्यूल, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल में क्या दिया गया है, ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे किसी स्टेट में कोई शेड्यूल्ड एरिया है, कोई ट्राइब्स हैं, पिछड़ी ट्राइब्स हैं, जिनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट स्टेट को करना है, तो वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं 5th और 6th शेड्यूल में। ठीक है, इसको यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया, याद करने के लिए आसान हो जाए। जब आप 5th 6th शेड्यूल पढ़े तो आपको समझ आ जाए, ठीक है स्टेट के कोई स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है। और फर्स्ट शेड्यूल तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, द नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडिया आर स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। किसी भी टॉपिक को कभी भी आप पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ने के बाद एक बार क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है उसको रिकॉल करने के लिए। तो हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का वेयर जो एक्ट था वो उठा के देखा कि उसमें 3 क्लॉज आर्टिकल 1 में दी गई हैं। पहली क्लॉज नेम पॉलिटी बताती है, दूसरी क्लॉज में बताया गया है जो स्टेट्स और टेरिटरीज हैं उसको कहाँ मेंशन किया है फर्स्ट शेड्यूल में, और तीसरा पॉइंट जो तीसरी क्लॉज है, इसको क्लॉज बोलते हैं, वो बताया जाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन की बात नहीं, टेरिटरी क्यों, क्योंकि एक्सपैंडेड टर्म है। फिर हमने समझा कि क्या यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, किस तरह से हमने केक का एग्जाम्पल लेके समझा कि स्टेट्स को इंडिया में राइट टू सिसीड नहीं है। सेकेंडली जो इंडियन यूनियन बना है वो एक अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, यूनियन एज अ होल है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जैसा कि यूएसए में हुआ है। कंपैरिजन भी करते रहना है साथ साथ, यूएसए में हुआ है, इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने फिर समझा कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो फेडरेशन के इंडिया में है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसे कौन से फीचर्स जो यूनियन के हैं, सेंटर में टिल्ट है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो सेंटर के साथ हैं। इसीलिए केसी वेयर ने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल बोला गया है विद अ यूनिटरी टिल्ट। नेक्स्ट हमने समझा टेरिटरीज के बारे में, जो थर्ड क्लॉज में बताया गया था कि क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स ने टेरिटरीज एक वाइडर कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, कहाँ पे ये मेंशन है, क्या क्या ये कवर करती हैं, फ्यूचर में हम कौन सी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। आई होप अब आर्टिकल 1 तो आपको अच्छे से रट गया होगा और इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।